उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है और हमारे मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की यही अपील है कि आप लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जरूर पहुंचे। और देखिए 7 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे 1754 मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे हैं वोट। हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही आपको अनुमति मिलेगी वोट डालने के लिए। चेहरे पर आपके मास्क होना चाहिए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप सभी से अपील करता है कि वोट डालने के लिए जरूर घरों से निकलें। तो 7 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे हैं उपचुनाव के लिए ये वोट बहुत अहम है। आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 2017 की बात की जाए तो 7 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास गई थी। अभी क्या समीकरण बनेगा ये देखना होगा। अलग अलग पार्टीज अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, लेकिन एक सीट मल्हनी जो सीट है वहां पर 1962 के बाद से भाजपा को यहां जीत नहीं मिली है। दिग्गजों की दांव जो है वो प्रतिष्ठा पर है। दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। मल्हनी पर कई दिग्गज हैं। इसके अलावा जितनी भी सीट्स हैं, बुलंदशहर में बात की जाए, जौनपुर में बात की जाए, देवरिया में बात की जाए, तो सभी जगह पर तैयारी चाक चौबंद कर ली गई है। वोटर्स वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई वोटर्स ने वोट डाल दिए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर भी दिया है। और आप लोग भी अपने घरों से निकले, लगातार हम अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील भी सामने आई। ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है कि आप वोट डालने के लिए जाएं और इसको सफल बनाएं। लोकतंत्र के इस पर्व में आप लोग जब जुड़ते हैं तो आप ही इसको साकार बनाते हैं, इसी को सफल बनाते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब हम जी रहे हैं कोरोना संक्रमण के बीच। अपने घरों से बाहर निकलना है तो आपको आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए। आपको हैंड सैनिटाइज कराने के बाद ही वहां पर अंदर अनुमति मिलेगी, एंट्री मिलेगी। तो इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। और एक एक सीट को लेकर हम आपको जानकारी देते जा रहे हैं। मेरे सहयोगी अलग अलग सीट्स पर मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारी है वो बताते जा रहे हैं। त्रिपुरेश हमारे साथ देवरिया से जुड़े हुए हैं। क्या उनके पास अभी अपडेट है, क्या जानकारी चलते हैं? त्रिपुरेश जरा बताएं। अब मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स निकल चुके हैं। 7:30 के लगभग का वक्त हो चुका है। वोटर्स अब निकल रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे। क्या तैयारी वहां पर है ये भी आप बताते चलें। और क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, कहीं पर हमने देखा बलून से सजाया गया है जो पोलिंग बूथ से हैं। तो क्या तैयारी वहां? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देवरिया विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और 2022 का आगाज माना जा रहा है इसे। इस कारण सरकार और जिला प्रशासन काफी सतर्क है और एक एक वोट उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में जहां तक सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा को लेकर जो जिला प्रशासन है उसने अच्छी व्यवस्था की है। अच्छी व्यवस्था का मतलब पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी सबकी व्यवस्था की गई है कि कोई भी परिंदा भी पर न मार पाए, कोई भी जो अराजक तत्व हैं वो क्रॉस वोटिंग न कर पाए। इसको लेकर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी रखी है। जहां तक कोरोना काल की बात है, कोरोना काल में सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क। इसके बिना कोई भी मतदाता अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, तो देवरिया में क्या कुछ तैयारी है ये हमें त्रिपुरेश बताते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन जरा आप बताएं अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हमने देखा था आपने कुछ वोटर्स से बात की थी, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर भी आए थे। अभी संख्या बढ़ी कुछ? जी, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से महिला वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान बूथ पे आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मास्क के साथ ही महिला वोटर, गांव की महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भरसड़ा स्टेट मल्हनी विधानसभा सीट पर वोट देने के लिए पहुंच रही हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1-2 की संख्या में आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का समय था, लिहाजा कम संख्या में 1-2 की संख्या में लोग आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, बड़ी संख्या में महिलाएं खासतौर पर वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर आ रही हैं। जो कि तमाम तैयारियां की बात की जाए तो तमाम तैयारियां की गई हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन जो सरकार द्वारा जारी की गई है उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए गोले बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो भी मतदाता आ रहे हैं उन्हें मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है, क्योंकि ये जो सीट थी वो बीजेपी के लिए साख पे थी। लिहाजा बीजेपी के सभी दिग्गज, मुख्यमंत्री सहित सभी दिग्गज इस सीट पर लेके प्रचार किए। इसके साथ ही देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगी हुई है महिलाओं की। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है अपने मताधिकार का। ठीक है, बड़ी संख्या में मताधिकार करने अपने इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें जौनपुर की मल्हनी जो सीट है वो उस पर काफी कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर ये तस्वीरें भी सामने आती है। देखिए क्या तैयारी है। हैंड सैनिटाइजर आप देख पा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर है।
ये भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। पवन त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जरा आप बताएं क्या कुछ और देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे समय बढ़ेगा उम्मीदवार जो है माफ कीजिए, जो वोटर्स हैं वो अपने कौन से उम्मीदवार को चुनेंगे वो तय करने के लिए निकलेंगे घरों से। अभी क्या और दिख रहा है, बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मत का प्रयोग करके मैम आई हुई है, मैम जब मत प्रयोग करने आप पहुंची तो क्या क्या कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया? कोविड-19 के नियमों का पालन तो यहाँ हो रहा है। हाथ को सैनिटाइज किया, टेम्परेचर भी देखा, ग्लव भी दिया है, उनकी तरफ से तो पूरी तैयारी है। हाथ दिखाएं आप हमें, अब किस तरीके से वो जनता को जागरूक होने की जरूरत है। ये आपको ग्लव्स दिया गया, इसके बाद ही आपने बटन दबाया? अभी बटन नहीं दबाया क्योंकि मशीन ठीक नहीं है। अच्छा, मशीन तो में हमने क्या सोचा गड़बड़ी जब आ तक हम फोटोग्राफी करा लें, चालू नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो आप सेल्फी लेने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए जागरूक मतदाता हैं और सेल्फी केंद्र पर, और आपको मैं चहल पहल दिखा सकता हूं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बूथ पर सुबह से ही 6:45 बजे से ही मतदाता यहां पर पहुंच गए थे। और मैं आपको बताऊं कि देखिए जो लोग हैं, जो भीड़ है वो आना शुरू हो गई है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो यहाँ पर मौजूद हो, उन सभी को देखिए, आप चहल पहल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मॉडल बूथ जो है बुलंदशहर का